नमस्कार फिटनेस फैमिली। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त बढ़िया होंगे। आप लोग के आशीर्वाद से हम भी बहुत बढ़िया स्वस्थ एंड मस्त हैं। आ, आज हम बात करेंगे। बहुत लोग जिम जाते हैं, अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। जिम में करेंगे और बाहर जाकर नो डाउट कुछ भी खाएंगे। बहुत लोग तो आजकल नशा करने लगे हैं, गुटखा सिगरेट। और जिम कर रहे हैं, बाहर जाके सिगरेट पी रहे हैं, बाद में आके बोल रहे हैं कि भैया देखिए ना, चेस्ट में पेन हो गया था रात में। फिर बॉडी नहीं अच्छी बन पा रही हमारी। तो इसमें मैंने एक पिछला भी वीडियो बहुत अच्छा बनाया था मैंने, लेकिन उस पर केयर नहीं कर रहे हैं। आज हम अपने सीनियर फिटनेस ट्रेनर राजीव भैया से बात कराएंगे और ये आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि ये जो है कितना हानिकारक, कितना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राजीव भैया, तो एक बार सजेस्ट कीजिए इन लोगों को। देखिए, आज के डेट में तो इतना फ्री टाइम किसी के पास है नहीं किसी और के लिए सोचे, बट संजीव फिटनेस से रिलेटेड है। तो ये जो वीडियो बनाता है और पोस्ट करता है, उसके माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज जो पहुंचाना चाह रहा है कि क्यों नहीं करना चाहिए गुटखे का सेवन या सिगरेट का आफ्टर द वर्कआउट, या फिर भी ऐसे भी डेली लाइफ स्टाइल में नहीं करना चाहिए। उसका बहुत सारा रीजन है कि आप जो वर्कआउट करते हैं, तो जिस टाइम पे आप वर्कआउट जिम में करते हैं, उस टाइम पे आपका जो ब्रीदिंग होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल होता है, आपका ब्लड फ्लो होता है, वो बहुत हाई होता है। जो नॉर्मली आपका 80 120 इस तरीके से रहता है ना बीपी, वो सारा कुछ हाई रहता है। ऑल ऑफ सडन आप सारा कुछ करके जिम से बहुत अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो के लिए बहुत बढ़िया होता है। बॉडी में ऑक्सीजन ही सारा काम करता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा लंग्स खराब हो जाता है ऑक्सीजन नहीं लेते, तो जिम जाते हैं हम लोग, सारा वर्कआउट करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग, तो हमारा ब्रीदिंग हाई होता है, ऑक्सीजन हम लोग अच्छा लेते हैं। और जैसे ही बाहर आकर सिगरेट पीते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, तो करता क्या है ना कि वो हमारे सीधे सीधे हमारे ऑक्सीजन लेवल पर फर्क करता है, प्रेशर डालता है हमारा, सीधा सीधा वो हमारे हड्डियों पे, हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है, जो हमारे कैल्शियम को डाउन करता है। विटामिन डी डिफिशियंसी ऑलरेडी हम लोग होते हैं, और वो खाते हैं, हमारे हड्डियों पे जोर पड़ता है, हमारे हृदय पे जोर पड़ता है, जो हार्ट अटैक आते हैं, चेस्ट पेन होते हैं, ब्लोटिंग होता है, गैस बनता है। तो एक तरफ हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, एग्स चिकन फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कि ताकि हम अच्छा दिखें। तो थोड़े से मजे के लिए क्यों अपने आप को खराब करना, अपने आप को संकट में डालना कि गुटखा खाए या सिगरेट पिए। नहीं करना चाहिए। कभी कभार करते हैं तो ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर एडिक्टेड हैं तो प्लीज इसको छोड़ दें। आइदर आप जिम छोड़ें या फिर गुटखा छोड़ें, क्योंकि जिम जा रहे हैं तो आप अपनी बेहतरी के लिए, जो अगर नहीं दिखेगा आने वाले महीने 2 महीने में, तो आपको बुरा फील हो सकता है, लेकिन आपको उसका रीजन मालूम नहीं होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा। सही बात है। शरीर अपना सबसे बड़ा अमूल्य धरोहर होता है, इसको बचाने में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसके लिए आप ही को डेडिकेट होना पड़ेगा। हम कितना मोटिवेट करेंगे, वो सिर्फ एक मोटिवेशन सुन के आप हट जाइएगा। आप सेल्फ मोटिवेट होइए और सेल्फ ध्यान दीजिए। और सबसे जिम होता नहीं है, और आप बहुत लकी हैं कि आप इस फील्ड में आए हुए हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए और प्लीज़ जितना हो सके आप नशे से दूर रहिए। क्योंकि नशा आपका शरीर और आपका फैमिली बहुत कुछ बिगाड़ देता है। कितना सही बात बोला इन्होंने कि अभी हर किसी से जिम होता नहीं है। लिटरली अगर मैं 500 लोगों को जानता हूँ तो उसमें से 10 लोग ही जिम जाते होंगे। और मैं इस लाइन में हूँ 10 साल से, तो मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो जिम जाते हैं। लेकिन अगर और देखा जाए सराउंडिंग, तो कोई नहीं है। ये मेरा भाई मिला मुझे तो ये जिम जाता है, ऐसे मैं 100 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ हर रोज, लेकिन वो लोग कभी जिम के बारे में कुछ बात ही नहीं करते। उनको जो खाना है जब भी खाना है, जब मिल गया जैसे मिल गया वो कर लेते हैं। उनके पास कोई टाइमिंग, कोई शेड्यूल नहीं है कि कब क्या खाना है, कब क्या पीना है। मैं जैसे अपने 3 4 मील्स कैरी करता हूँ, तो सारे ऑफिस के लोग इतने परेशान होते हैं कि इतना क्यों खाता है। तो मैं खाता नहीं हूँ लोगों की तरह, एक बार मैं लेके नहीं बैठ जाता हूँ कि 5 10 रोटी खा लिया हो गया। नहीं, मैं जो अपना एक रूटीन होता है ना, उसके साथ में कोशिश करता हूँ कि मैं मैच कर सकूँ, लाइक फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीज़ें कैरी करता हूँ मैं। सब लोगों ने देखा है कि मैं 4 5 मील कैरी करता हूँ ऑफिस आने पर, घर पे हूँ तो भी। लेकिन आप गुटखा और सिगरेट खा करके इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। 2 मील 3 मील से ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो आपका ऑक्सीजन लेवल फ्लो कर देगा, ब्लोटिंग में रहेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिए। और संजीव बहुत बढ़िया बात बोल रहा है कि बहुत कम ही लोग जिम जाते हैं और अच्छा कर पाते हैं, तो आप उनमें से एक हैं। तो अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ें।
मैं भी यहाँ पे आप सबसे विदा लूँगा। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।